एक सिपाही है, एक कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी में काम जो आता है, काम मिलता है, वो मैं काम करती हूँ। मौका मिलेगा तो जरूर उतरूंगी, लेकिन मैं पार्टी के नाते काम करती हूँ। ये तो शेष नेतृत्व को काम है, किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे। सब जगह जा रहे हैं। योजना की तो गंगा बही है, उतना योजना तो हम लोग बता नहीं पाते हैं। इतना हम बता नहीं पाएंगे कितने हमारे प्रधानमंत्री ऐसा काम किए हैं। वैशाली के विकास लिए मैं सोचती हूँ, विकास के लिए मैं काम करती हूँ। जैसे वैशाली लोकतंत्र की धरती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महिलाओं के आरक्षण का बिल जब संसद भवन में उठा था, तब मुद्दा ये गरमाया कि अब महिलाएं जो हैं वो नेतृत्व करेंगी। देश भर में संसद में महिलाएं पहुंचेंगी। महिलाओं को लेकर भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं, और जिस तरीके से 33% आरक्षण का मामला महिलाओं को लेकर के उठा, अब बिहार में महिलाएं जागृत हो गई हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं। नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बिहार में कई ऐसे 2024 के लोकसभा क्षेत्र हैं, चुनाव के पहले तैयारियों के मोड में महिलाएं उतर चुकी हैं, और जिस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार की राजनीति भी बदल रही है। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, और हमने आपको खबरें लगातार दिखाई हैं महिलाओं को लेकर के कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे महिलाओं के लिस्ट हैं जो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों में उतर चुकी हैं। उन्हीं में से एक है वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ललिता कुशवाहा जी। इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे कि ये अपने संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से चुनाव की तैयारियों में उतरी हुई हैं, क्या कुछ प्लान है आगे का। चलिए इनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम भारत लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैशाली संसदीय क्षेत्र से हमने सुना है कि तैयारियों के मोड में उतरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टी की तरफ से आपको मतलब सिग्नल जो है वो मिल रहा है, तभी आप चुनाव में उतर रही हैं। क्या प्लानिंग चल रहा है आपका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम चुनावी मूड में उतरे हुए हैं। हम तो जो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही है, एक कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी में काम जो आता है, काम मिलता है, वो मैं काम करती हूँ। तो वैशाली लोकसभा के मैं संयोजक बनी थी, अभी तो प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी के हूँ। तो संयोजक के नाते वैशाली लोकसभा के थी, तब मैं वैशाली लोकसभा में काम कर रही थी, और पार्टी जो निर्देश देता है वो काम करते हैं हम लोग। हम लोग का अपना कोई दूसरा कोई प्लानिंग नहीं है, पार्टी के निर्देश से मैं काम की थी। अच्छा, आगे भी करते रहूंगी, कर रही हूँ। और एक सवाल ये है कि जब से नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण की बात की है, ये बातें कही है कि अब संसद भवन में महिलाओं को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी महिलाएं हैं जो मूड बना रही हैं, अपने क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत हो रही है। वो तैयारी आप में अंदर भी दिख रहा है। नहीं तो मैं तो पहले से काम करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई हूँ, तो काम कर रही हूँ। मैं पार्टी के एक बार बोल दी कि कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते मैं काम कर रही हूँ। अगर मौका मिलेगा तो आप उतरेंगी? मौका मिलेगा तो जरूर उतरूंगी, लेकिन मैं पार्टी के नाते काम करती हूँ। ये तो शेष नेतृत्व को काम है, किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे, काम करना हम लोग के काम है। जो भी पार्टी के द्वारा जो काम मिलता है, आदेश मिलता है, वो काम में हम लोग करते हैं। क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? अभी तो हम लोग के विकसित बिहार और गारंटी, मोदी जी की गारंटी योजना की तहत हम लोग की गाड़ी चल रही है, तो हम लोग सभी जगह विकसित बिहार के नाते जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है, जहाँ हम लोग का आदेश मिला है, जहाँ जाना है वहाँ सभी जगह जा रही हूँ, गाड़ी जहाँ जहाँ जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो भी योजनाएं हैं वो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और हम लोग बताने के भी काम कर रहे हैं। सब जगह जा रहे हैं। योजना की तो गंगा बही है, उतना योजना तो हम लोग बता नहीं पाते हैं। इतना हम बता नहीं पाएंगे कितने हमारे प्रधानमंत्री ऐसा काम किए हैं। सभी योजना पर हम लोग जाते हैं, अपने पब्लिक के बीच में चर्चा करते हैं योजना के बारे में। अच्छा, एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को मिला है, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि
केंद्र की जो योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक पहुंचाना है, खास तौर पे महिलाओं के लिए जो बातें कही जा रही हैं उसे पहुंचाना है, तो आप लोग भी उस क्रम में काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपका क्षेत्र वैशाली का है, तो वैशाली में कौन-कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए खास तौर पे ज्यादा प्रचार प्रसार आप कर रही हैं? महिलाओं के लिए तो बहुत सारा योजना है, खास करके उज्ज्वला योजना है और जनधन खाता योजना है। और महिलाओं के लिए ये जो अभी जो पीएम आवास योजना है और अभी पीएम विश्वकर्मा योजना आया है महिलाओं के लिए, सिलाई मशीन के लिए। इसके विषय में हम लोग जाकर के गांव-गांव में जाके बता रही हूँ कि गांव के महिला जो है, चाहे जो भी हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी जैसे पौनिया लोग होते हैं, चाहे छोटे-छोटे लोग होते हैं जिनका छोटे उद्योग करना है, वो 18 ऐसा योजना आया है। जैसे हमारे मलाकार है, सोनाकार है, सोनारी करते हैं, लोहारी करते हैं और बढ़ई के काम करते हैं और मल्लाह लोग जाल बीनते हैं और हमारे जो ये होते हैं क्या कहते हैं दीवार जोड़ते हैं, क्या कहते हैं राजमिस्त्री के लिए ऐसे आया है 1 लाख मैंने उसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, उसमें 2 ही पेपर लग रहा है, जो खाता एक लग रहा है, एक आधार कार्ड लग रहा है। 1000 रुपया मिल रहा है, पहले तो 15,000 रुपया मिल जा रहा है, वो 15,000 जिसके लिए मिल रहा है किट खरीदने के लिए, तो किट खरीदना है और 1 लाख रुपया मिल जा रहा है, वो 18 महीना में इसमें 5 दिन के ट्रेनिंग भी है, तो 500 के रोज मिलेगा, 500 के रोज मिल जाएगा। उसके बाद 1 लाख रुपया जो मिल रहा है 18 महीना के अंदर में 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं कमा के रोजगार करके, तो हमको 2 लाख फिर से आ जा रहा है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट अपने खाता में आ जा रहा है। तो इससे बहुत काफी हमारे पब्लिक को लाभ मिल रहा है। महिलाओं हमारी काफी उत्सुक है, खुशी है कि महिला बहुत लोग है जो पढ़ लिख लेती है, छोटे छोटे घर से जो आती है महिला लड़की लोग, उसको भी सोचती है कि कुछ पैसा हो जाता तो अपना रोजगार कर देते। तो सिलाई मशीन बहुत ही ऐसे लड़कियां हैं जो सिलाई तो सीख लेती है लेकिन मशीन खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। यह हमारे एसवी नरेंद्र मोदी जी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दिए हैं, इस पर काफी लोग। अच्छा ये बताइए, वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है वो काफी चर्चा में भी रहा है, अभी तो वर्तमान में आपके एनडीए गठबंधन के वहां पे साथी हैं, तो वो भी टिकट की डिमांड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको देगी तो फिर कैसे मतलब वहां पे रास्ता साफ होगा? ये पार्टी के ऊपर है, मैं कैसे बता सकती हूँ, हम लोग तो काम कर रहे हैं। अब पार्टी जिनको देगी, अभी तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन में है, लेकिन पार्टी तो तैयारी करा रहे हैं, तो काम तो चल रहा है। क्या समस्याएं क्या है उधर महिलाओं के लिए, क्या खास तौर पे वैशाली क्षेत्र की अगर देखा जाए तो, जिसे आप चाहती हैं कि हम पूरा कर दे, अगर हम बने तो मौका मिले तो? वैशाली के विकास लिए मैं सोचती हूँ, विकास के लिए मैं काम करती हूँ। जैसे वैशाली लोकतंत्र की धरती है, वैशाली जिस तरह के पर्यटन स्थल है उस तरह के वहां पर कोई काम नहीं दिखता है, विकास के काम नहीं होता है। तो मैं चुनाव लड़ना नहीं है, ये सब नहीं, मैं विकास करना चाहती हूँ। वैशाली के विकास के लिए मैं चाहती हूँ कि कैसे मेरा वैशाली में विकास हो। तो जिस ढंग से विकास होना चाहिए उस ढंग से विकास नहीं हुआ है। जैसे विकास के लिए वहाँ उस ढंग से पर्यटक स्थल है, वैसा होटल नहीं है, वैसा हॉस्पिटल नहीं है, उस ढंग का जो होना चाहिए लोगों को रुकने के लिए वो सब नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस ढंग से विकास हो। वैशाली हमारे इतिहास के पन्ने में है, वैशाली प्रजातंत्र की धरती रही है, बुद्ध की कर्म भूमि रही है, हमारे महावीर की जन्मभूमि रही है। मैं वहीं वैशाली की बेटी भी हूँ, जहाँ जन्मभूमि महावीर की जन्मभूमि रही है, वहीं की मैं बेटी हूँ और वैशाली विधानसभा की मैं बहू हूँ। तो मेरा दोनों लोकसभा में मेरा कहीं ससुराल है तो कहीं मेरा मैका है। इसलिए मुझे खास लगता है कि वैशाली के जो होना चाहिए, इतना दिन हो गया देश आजाद हुए, लेकिन आज तक उस ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो मेरा यही एक लक्ष्य है कि वैशाली के मैं विकास के लिए मैं चाहती हूँ कि विकास मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो मैं वैशाली के विकास के लिए काम करूंगी। महिलाओं के लिए खास तौर पे क्या होगा वहाँ पे? महिलाओं के लिए तो होना ही चाहिए, जिस ढंग से जो आम्रपाली की रंग भूमि रही है और हमारी वैशाली में बहुत सारी महिलाओं चुनाव भी लड़ी है, जीती है, लेकिन कोई उस ढंग के विकास नहीं की है।
तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए उस ढंग से विकास करें, महिलाओं के लिए खास करके वैसा योजना वहाँ पर आए, कोई फैक्ट्री लगे, कोई रोजगार लगे, जो महिलाएं हमारी विकसित हो सके, विकास कर सके। फैक्ट्री की बात आप कर रही हैं, अभी महागठबंधन में आपने देखा किस तरीके से जो उद्योगपति थे वो बिहार में आए हैं, तो वो आप लोग की तैयारी से पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है उद्योग और जो पलायन जैसी स्थितियां हैं उसको रोकने के लिए, फिर आपसे कैसे लड़ाई उनकी होगी? क्या उनको अपना काम है, उनसे हमको कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग का अपना काम है, अपना ये, उनसे हमको कोई कहीं लड़ाई नहीं है। क्षेत्र में जा करके आप देखिएगा, नाम लेकर के पूछिएगा किसका कैसा काम है, मैं यहाँ बताऊंगी तो आप नहीं मान पाइएगा। क्षेत्र में जाइए, नाम लेकर के पूछिए किसका कैसा काम है, आपको समझ में आ जाएगा। जब क्षेत्र में जाइएगा उसके बाद समझ में आएगा कि उनका क्या काम है। मैं बताऊंगी तो आप यहाँ तो बैठे पटना में आप लोग नहीं जान पाइएगा ना, क्षेत्र में जाइएगा उसके बाद पता चलेगा। चलिए, तो ललिता कुशवाहा जी हैं पूरी तरीके से तैयारियों के मोड में उतर चुकी हैं और जो तैयारियां हैं उसके बारे में ये बता रही हैं, ये भी कह रही हैं कि क्षेत्र में आइए, चलेंगे इनके क्षेत्र का भी जायजा लेंगे, स्थितियां भांपेंगे कि क्या वाकई में ललिता जी जो दावा करती हैं वो पूरा हो पा रहा है या फिर नहीं। 2024 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तमाम जो अलग अलग पार्टी हैं बिहार में, महागठबंधन हो या फिर एनडीए दल के जितने सारे नेता हैं वो चुनाव के तैयारियों के मोड में उतर रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक है, लगातार बातचीत होती रहेंगी, सिलसिला खबरों का जारी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।